भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। खट 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 खट, कौन है? पता नहीं कौन है, इतनी रात गए। बड़बड़ाते हुए सावित्री जी ने दरवाजे के बीच बने झरोखे से झांक कर देखा। अरे रमा, तुम इतनी रात गए, जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है आंटी जी? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा वो इनकी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? रमा की आंखें भीगी हुई थीं। रात 2 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उसे समझाते रहते थे, बेटा ये वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज्यादा होता है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। माँ को ढांढस बंधाकर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें रमा के मन में आशंकाओं को और बढ़ा रही थीं। लेकिन वो हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज सुनाई दी। रमा ने घबराकर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते थे, को खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के दीनानाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने। क्या? दीनानाथ भैया की तबीयत खराब है बिटिया? तुम घर चलो वापसी, कहकर वह जंजीर से बंधे अपने रिक्शा को खोलने लगे। रमा तुरंत घर पहुंची। बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि रिक्शे वाले काका अंदर आ गए। आओ दीनानाथ भैया, सहारा देते हुए दीनानाथ जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा। अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेजी से पैडल मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर रमा के साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए दीनानाथ जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी रमा को शाम की वो तस्वीरें आंखों के आगे नजर आ रही थीं, जब बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थीं। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। बस देखिए, ये इंजेक्शन मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने एक पर्ची रमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब, कहकर रिक्शे वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। और वह बाहर की ओर तेजी से निकल गया। रमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स थीं। बस यही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चद्दरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में, लो डॉक्टर साहब, अचानक रिक्शे वाले की आवाज ने उसकी तंद्रा भंग की। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था, सो डॉक्टर ने दीनानाथ जी को घर जाने की अनुमति दे दी। वापसी भी रिक्शे पर लेकर रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ, रमा ने बटुआ निकालकर 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका। ये क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों के पैसे नहीं लेते। मतलब ये तो आपका काम है ना काका, लीजिए। बिटिया, हमारे परिवार ने जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। ज्यादा का लालच नहीं, वो इंतजाम किए देता है हमारे पेट का। और वैसे भी हम एक गली में रहते हैं, ऐसे हम और आप पड़ोसी हुए। और वो पड़ोसी किस काम का जो ऐसी स्थिति में भी साथ ना दे, कहकर रमा के सिर पर हाथ रखकर वो चलने लगा। रमा भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रहें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।